नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पटना से दिल्ली स्पेशल वंदे भारत ट्रेन दिवाली छठ पर बिहारियों को गुड न्यूज। जाने रूट, समय और किराया। दीपावली और छठ के मौके पर पटना से दिल्ली जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने पहली बार पटना से दिल्ली के बीच स्पेशल वंदे भारत ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक चलेगी। दरअसल त्योहारों के सीजन में ट्रेनों में सीट मिलना मुश्किल हो जाता है। पटना से दिल्ली जाने वाली सभी ट्रेनों में पहले से ही नो रूम है और ऐसे में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी परेशानी को देखते हुए रेलवे ने यह फैसला लिया है। राम के तीर से धू कर चला लंकापति रावण। गया के गांधी मैदान में दशहरे का भव्य समापन। गया के ऐतिहासिक गांधी मैदान में विजयदशमी के दिन रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का धू कर जलना दशहरा के भव्य समापन का प्रतीक बना। असत्य पर सत्य की जीत का यह पर्व देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी थी। श्री दशहरा कमेटी द्वारा भगवान श्री राम की शोभा यात्रा गांधी मैदान तक लाई गई, जिसके बाद लोगों ने जोरदार जय श्री राम के नारे लगाए। गांधी मैदान में 1953 से लगातार दशहरा कमेटी द्वारा रावण दहन का आयोजन होता आ रहा है। इस वर्ष भी 60 फीट ऊंचा रावण का पुतला तैयार किया गया था। रावण के जलते ही आसमान में आतिशबाजी का शानदार नजारा दिखा, जिसने पूरे माहौल को उत्सव में कर दिया। नालंदा में महादलित बस्ती के निवासियों की दुर्दशा। सरकारी योजनाओं से वंचित, मूलभूत सुविधाएं भी नहीं। नालंदा जिले के बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 49 स्थित कोसुक महादलित बस्ती में निवास करने वाले लोगों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। हाल ही में इस बस्ती का दौरा करने पहुंचे राज्य महादलित आयोग के पूर्व अध्यक्ष से राजद के पूर्व विधायक उदय कुमार मांझी ने स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। मांझी ने बताया कि लगभग 72 महादलित परिवारों को N30 से विस्थापित किया गया था। इन परिवारों को बिहार शरीफ राजगीर मुख्य मार्ग के किनारे 2-2 डिसमिल जमीन आवंटित की गई थी। लेकिन दुख की बात है कि इतने समय बीत जाने के बाद भी इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। जिस बंगले में तेजस्वी रहते थे वह अब सम्राट का नया पता। डिप्टी सीएम बोले असुरी ताकतों को भगाना है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने नए घर में प्रवेश कर चुके हैं। पटना के 5 देश रत्न स्थित जिस बंगला सरकारी आवास को लेकर खूब सियासत हुई, अब उसमें ही सम्राट चौधरी ने गृह प्रवेश किया। पूजा पाठ कर विजयदशमी को उन्होंने 5 देश रत्न मार्ग स्थित आवंटित किए गए आवास को उन्होंने अपना नया पता बना लिया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि विजयदशमी के दिन शुभ काम की शुरुआत करते हैं। बिहार से असुरी ताकतों को भगाना ही हम लोगों का लक्ष्य है। असत्य पर सत्य की विजय करना और बिहार को विकास की ओर ले जाना। जयप्रभा सेतु पर 18 वर्षों से परिचालन जारी, पर विधिवत उद्घाटन की राह में अटके 2 राज्य। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने अपने जीवन में कभी भी राज्यों या जिलों के बीच विभाजन या मतभेद नहीं किया, लेकिन उनके नाम पर बने जयप्रभा सेतु का विधिवत उद्घाटन आज तक नहीं हो पाया है। हालांकि पिछले 18 वर्षों से इस पुल पर वाहनों का परिचालन जारी है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच इसे लेकर कोई औपचारिक सहमति नहीं बन पाई है। ये पुल उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ता है और इसे हाजीपुर से गाजीपुर जाने वाले राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 31 NH 31 पर घाघरा नदी पर बनाया गया है। मुजफ्फरपुर में DRI की बड़ी कार्रवाई। म्यांमार से तस्करी कर लाई जा रही 1 करोड़ की कोरियन सिगरेट को किया जब्त। राजस्व आसूचना निदेशालय की टीम ने म्यांमार से गुवाहाटी के रास्ते तस्करी कर लाए जा रहे इंडोनेशिया के हुडंग ग्राम इंटरनेशनल ब्रांड की 1 करोड़ 8 लाख की सिगरेट जब्त की है। सिगरेट की यह खेप यूपी नंबर के कंटेनर में बनाए गए तहखाने में छिपा कर लाई जा रही थी। DRI की टीम ने गायघाट थाना क्षेत्र के मेठी पोल प्लाजा के निकट घेराबंदी कर इसे पकड़ा और इस कंटेनर में सिगरेट की 7.20 लाख स्टिक
की थी। सिगरेट की यह खेप दिल्ली से लाई जा रही थी। DRI की टीम ने कंटेनर चालक को गिरफ्तार कर लिया है और वे यूपी का रहने वाला है। भाजपा MLC के भतीजे को कटिहार रेलवे SP ने मारा थप्पड़, खबर लगते ही भड़के नेताजी, उठाया बड़ा कदम। कटिहार रेल SP डॉक्टर संजय भारती ने पंडाल देखने आए MLC अशोक अग्रवाल के भतीजे गौतम कुमार पर थप्पड़ मार दिया। वही बगल में खड़े एक अधिवक्ता के द्वारा वीडियो बना लिया गया। जब MLC अशोक अग्रवाल के भतीजे गौतम कुमार अपने परिवार के साथ बाइक से लंगड़ा बागाल पूजा पंडाल देखने आए थे, इसी बीच कुछ बात को लेकर सिविल ड्रेस में रेल SP ने गौतम कुमार को उनके बीबी और बच्चे के सामने ही गाल पर थप्पड़ मार दिया। वहीं घटना को लेकर भी सभी ने निंदा की है। स्मार्ट मीटर के 3% वाला फायदा जानते हैं? रियल टाइम वाली बात जानेंगे तो कहेंगे हमको तो स्मार्ट मीटर ही चाहिए। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां कई राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन लोगों को इसके फायदे बताकर जागरूक भी कर रहा है। बिजली विभाग के अधिकारी लोगों के बीच स्मार्ट मीटर को लेकर फैले गलतफहमियों को दूर करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। बता रहे हैं कि स्मार्ट मीटर से बिजली उपभोक्ताओं को कौन कौन से फायदे मिलेंगे। पटना हाईकोर्ट के एक्शन से गया के शिक्षकों में हड़कंप, एक झटके में 20 मास्टर साहब की बहाली रद्द, जाने पूरा मामला। पटना हाईकोर्ट ने गया के मिर्जा गालिब कॉलेज में 2020 में हुई 20 अध्यापकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 57B का उल्लंघन हुआ है। नियुक्ति के खिलाफ 2020 में ही 2 अध्यापकों रीना कुमारी और मुजफ्फर आलम ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 4 साल चले इस मामले में न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण ने 65 पन्नों का फैसला सुनाते हुए नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया। नए बंगले में शिफ्ट होते ही सम्राट चौधरी ने जोड़े हाथ, कहा नहीं बनना दोबारा डिप्टी CM। बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी विजयदशमी के दिन अपने नए बंगले में गृह प्रवेश कर उसमें प्रवेश कर गए। सरकार की ओर से उनको 5 देश रत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगला आवंटित किया है। सम्राट चौधरी इस बंगले में प्रवेश करते ही पत्रकारों के एक सवाल पर कहा कि मुझे दोबारा डिप्टी CM नहीं बनना है। सम्राट चौधरी के नए सरकारी बंगले के गृह प्रवेश के अवसर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। दरअसल यह बंगला पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव के नाम से आवंटित था। तेजस्वी यादव इस पद से हटते ही डिप्टी CM के रूप में उनको आवंटित यह बंगला अब नई सरकार के नए डिप्टी CM सम्राट चौधरी को आवंटित कर दिया गया था। लेकिन इस बंगला को लेकर कई प्रकार की चर्चाओं में है। बिहार के पुलिस थाने में ही हो गई चोरी, मालखाने से हथियार और मोबाइल चुराने वाले 7 लोग गिरफ्तार। बिहार के रोहतास जिले में पुलिस थाने से ही चोरी का मामला सामने आया है। तिलोथू थाने के मालखाने से हथियार और मोबाइल फोन चुरा लिए गए। पुलिस इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आरोपी 3-4 दिन तक मालखाने से थोड़ा थोड़ा सामान चुरा कर ले जा रहे थे। पुलिस वालों को इसकी भनक तक नहीं लगी और 1 हफ्ते पहले जब्त शराब मालखाने में रखने गए तो वारदात का पता चला। बिहार में आखिर हो क्या रहा? एक के बाद एक BPSC टीचर कर रहे सुसाइड, वजह जान आप भी को हो जाएगी टेंशन। समाज और परिवार का निर्माण इसलिए हुआ ताकि इंसान एक दूसरे का साथ देकर जीवन के खालीपन को भर सके, मगर आज बढ़ती आबादी के बावजूद लोग अकेले होते जा रहे हैं और इस अकेलेपन को दूर करने के लिए हम खुद को व्यस्त रखने की कोशिश भी करते हैं। शिक्षिकाएं भी सुबह 4 बजे से विद्यालय की तैयारी और शाम 7 बजे तक घर लौटते ही मानसिक तनाव का सामना करती है। काम के दौरान वे खुद को अकेला महसूस करती है और अकेलापन कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि वे आत्महत्या जैसे गंभीर कदम भी उठाने लगती है। लोकल 18 ने इस गंभीर स्थिति की पड़ताल की है।
गया में 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार, कई मामलों में था फरार। गया पुलिस और एसटीएफ की विशेष टीम ने शनिवार 12 अक्टूबर 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली मुन्ना रवानी उर्फ मुन्ना चंद्रवशी उर्फ मुकेश को गिरफ्तार किया है। एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि मिली गुप्त सूचना के बाद कई पुलिस पदाधिकारी और एसटीएफ की एक विशेष टीम का गठन किया गया। मऊ थाना क्षेत्र के घिरसिंडी स्थित अपने घर पर आने की सूचना पर छापेमारी की गई, जिसमें पुलिस को सफलता मिली। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।